नमस्कार। 22 दिसंबर 2003 एक ऐतिहासिक दिन। इसी दिन मातृभाषा डोगरी को 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था। उसी दिन से हर वर्ष 22 दिसंबर को डोगरी मान्यता दिवस मनाया जाता है। अस्तित्व का यह अंक विशेष अंक है। डोगरी मान्यता दिवस के उपलक्ष्य में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने डोगरी साहित्य को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। डोगरी साहित्य की बात करें तो अतीत में लिखा जा रहा था, वर्तमान में लिखा जा रहा है, भविष्य में भी लिखा जाता रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन डोगरी साहित्य को विस्तृत आकार देने के लिए उसका अन्य भाषाओं में अनुदित होना बहुत आवश्यक है। अब अगर हम अंग्रेज़ी की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर आपने डोगरी साहित्य को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल तक ले जाना है तो इसमें अनुवाद होना बहुत आवश्यक है। पिछले कई वर्षों से निरंतर अनथक प्रयास करते हुए डोगरी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दे रहे हैं सुमन शर्मा जी। सर, एक्सेलसियर स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अस्तित्व की जब भी हम बात करते हैं तो घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है, भाषा, संस्कृति, विरासत। लेकिन हम भाषा के हवाले से बात करेंगे क्योंकि डोगरी मान्यता दिवस भी कल मनाया जाएगा जी, क्योंकि 22 दिसंबर को ये कार्यक्रम टेलीकास्ट होगा, अपलोड होगा जी। तो आप क्या समझते हैं कि भाषा को दूर तक पहुंचाने के लिए अन्य भाषाएं भी सेतु की तरह कार्य करती हैं, जिसमें एक अनुवादक का रोल बहुत बड़ा नुमाया हो जाया करता है? मैं क्योंकि अनुवादक की तरह से हैसियत से मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ, तो उससे पहले मैं एक व्यक्ति हूँ। बिल्कुल, मैं परिवार का एक सदस्य हूँ। तो मैं अपनी बात कहूँगा ये कि भाषा को आगे पहुँचाने में भाषा का मौखिक रूप से प्रयोग होना बहुत आवश्यक है। जी जी। जैसे मुझे भगवान ने बहुत सारे अवसर दिए कि मैं बाहर भी गया और मैं दिल्ली में पिछले 50-60 साल से रह रहा हूँ। लेकिन मैंने ये अपने घर में एक नियम समझिए बनाया कि घर में मैं अपनी ज़बान बोलूँगा, मातृभाषा डोगरी। जी जी, मैं अपनी ज़बान बोलूँगा। और उसका ये हुआ कि मैं अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था जी। तो मेरी दोती बेटी की बेटी, मैंने उससे अपनी भाषा में बात की। अच्छा। हालांकि वो वहीं की सिटीज़न बन गई है, पैदाइश भी वहीं की हुई है। हाँ। पैदाइश 1-1.5 साल की थी तो वो चले गए। अच्छा। तो मुझे ये जाके बहुत अच्छा लगा कि देखो विदेश में भी हमारी भाषा बोली जाती है। बाकी ये जो अनुवाद का है ये दूसरा आयाम है। अब अगर हम देखें कि दोस्तोयेवस्की या सोल्ज़ेनित्ज़िन वो हम तक नहीं पहुंच पाते, वो रशिया में ही रह जाते। बिल्कुल। किसी ने ट्रांसलेट किया और हमें अब दोस्तोयेवस्की हुआ या सोल्ज़ेनित्ज़िन हुआ या और भी कोई हुए, चेखोव हुए, गोर्की, वो अनुवाद के माध्यम से ही हुए। अब इसलिए अनुवाद का होना, और ये बहुत तरह से इसका जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के स्तर पर जैसे डोगरी संस्थाएं भी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। सर, सरकार का भी एक दायित्व बनता है, क्योंकि मेरी ये खुशकिस्मती रही कि पिछले वर्ष मैंने असम प्रकाशन बोर्ड के लिए जी, हालांकि वो सरकार का प्रोजेक्ट था, तो लाचित बरफुकन वहाँ के, जैसे यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह हुए, वहाँ पे लाचित बरफुकन हुए, जिनके कारण मुगल कभी भी असम पे राज नहीं कर पाए। तो उनकी जो किताब लिखी गई मूलतः वो इंग्लिश में लिखी गई, तो उन्होंने 24 भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित करवाया, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा जो साहित्य है, हमारा जो इतिहास है, भारत के कोने कोने में तो पहुँचे, विश्व के कोने कोने तक पहुँचे। क्या ऐसे प्रयास हमारे यहाँ नहीं होने चाहिए? क्या जनरल जोरावर सिंह, जो कि आप लगे तिब्बत तक चले गए, एडवर्स
क्लाइमेटिक सर्कमस्टांसिस में भी। जी। और तो खाने एक को क्या अजूबा था? है, अजूबा है। और तो उनको क्या उनकी कहानी को, उनकी सत्य कथा जो है जी, वह विश्व के कोने कोने में नहीं बिल्कुल पहुंचनी जानी चाहिए, चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए, तो बिल्कुल उसके जानी लिए भाषा तो सेतु बनेगी। चाहिए। एक प्रयास जो हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने किया है वो ये है कि शिराज़ा जो है उसका नया जो रूप है वो ट्रांसलिट्रेशन, ए जर्नल ऑफ ट्रांसलिट्रेशन और समथिंग लाइक लाइक दैट, दैट। अच्छा। वो एक्सक्लूसिवली, क्योंकि अब ट्रांसलेशन है या ट्रांसक्रिप्शन है, वो लगता है कि एम्फेसिस इज़ ऑन ट्रांसलेशन। अच्छा। ये एक प्रयास हुआ है। और फिर कभी कभी गोष्ठियाँ हो जाती हैं, सेमिनार हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कि बजट के कारण या किसी और कारण, पीछे कोविड हो गया था और इसलिए नहीं हो पाया। मुझे याद है कि आज से कोई 3-4 साल पहले हमारी ये जो कल्चरल अकादमी है उन्होंने एक संकलन किया था, कलेक्शन ऑफ डोगरी शॉर्ट फिक्शन। अच्छा। और मुझे ये अवसर दिया गया और वो काफ़ी सारे जो मेरे ख्याल 35-36 स्टोरी राइटर्स जो थे, जो उनकी स्टोरीज उसमें है, शायद आपकी भी स्टोरी होगी आपने उसमें। माता वैष्णो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भी एक प्रोजेक्ट किया हाँ था। जी, वहाँ प्रोजेक्ट नहीं था, वहाँ पे एक दिन का सेमिनार समझ लीजिए नहीं, एक वो बुक भी था। पब्लिश हुई थी वहाँ से ना, जो एन बोरा जी ने, ऑनरेबल वो पुराने एन बोरा जी हाँ, ने जो रिलीज की थी। गवर्नर साहब ने किया था हाँ, वो डोगरी संस्था के माध्यम से हुआ हाँ, था। हाँ, इन कोलैबोरेशन विद एसएमवीडी। नो, नहीं, श्राइन बोर्ड। नहीं, श्राइन बोर्ड, हाँ श्राइन बोर्ड था वो, श्राइन बोर्ड था। यूनिवर्सिटी नहीं थी। श्राइन बोर्ड के हाँ, साथ श्राइन बोर्ड एंड इन कंजंक्शन विद द डोगरी संस्था उन्होंने किया आपने और भी तो बहुत सी ट्रांसलेशंस की हैं जिसमें वेद राही जी की कविताएं हैं, उनकी कहानियां था। हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल अभी पिछले महीने या उससे पिछले महीने मैंने 120 पोइम्स जो हैं डोगरी पोइट्री जो है, जो यहाँ के वेद राय जी से लेके और जो आज के जो नौजवान मेरे ख्याल, कवि। हाँ 35-40 वो कवित्रियाँ हैं, एक कोई प्रोफेसर साहिबा हैं, उनकी कविताएं मैंने अनुदित की हैं और वो आ रही हैं। आप जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह ट्रांसलेटेड वर्क दूर दूर तक जाता होगा, जी। तो आपको कैसा रिस्पांस मिलता है कि डोगरी भाषा में कितना अच्छा, कितना स्तर का लिखा जा रहा है? हालांकि ट्रांसलेशन भी ओरिजिनल को कई बार बदल देता है। देखिए, हाँ, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेशन में आप बंध के रहते हो। वो इसलिए कि अगर आपने अपनी उसमें अकल का मिर्च मसाला डाला तो वो फिर आपकी कृति हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए ट्रांसलेशन में डिसिप्लिन चाहिए, और जो हिंदी में कहते हैं अनुवाद, अनुवाद का अनु का मतलब बाद में हुआ, अच्छा। लेकिन वाद जो है वो आपका है, आप जैसे ओरिजिनल। ओरिजिनल जो है, और अनुवाद जो है वो ओरिजिनल के पीछे पीछे चलने वाला है। कितना टफ है सर ट्रांसलेशन कर पाना और फिर उसके साथ न्याय कर पाना? मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग आजकल बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, रेवोल्यूशन की। गूगल नाम की एक ऐसी चीज़ आ गई है जो ट्रांसलेटर का काम भी करता है, और बड़े बड़े ऑथर अब क्या करने लगे हैं कि गूगल ही ट्रांसलेशन का ही सहारा लेने लगे हैं। मशीनी ट्रांसलेशन और एक व्यक्ति द्वारा की हुई ट्रांसलेशन, कितना फ़र्क है? क्योंकि आप खुद बहुत बड़े ट्रांसलेटर हैं। देखिए, मैं कद से भी छोटा हूँ और स्तर से भी छोटा हूँ। इस स्तर से छोटे नहीं, क्योंकि आपके माध्यम से डोगरी साहित्य बड़ी दूर तक पहुँचे। धन्यवाद। आपने जो बात कही है गूगल ट्रांसलेशन, बहुत अच्छा आश्चर्यजनक एक हमें आविष्कार, उपलब्धि मिली है। उपलब्धि है। किंतु वो उपलब्धि जो है वो लिटरेरी ट्रांसलेशन में कम प्रयोग होनी चाहिए।
प्रेस रिलीज हो, न्यूज़ हाँ, उसके लिए ठीक उसके है। लिए ठीक है, क्योंकि अभिव्यक्ति जो है एक साहित्यकार की जो अभिव्यक्ति है वो जीवंत नहीं हो पाएगी ये मशीनी ट्रांसलेशन से। बिल्कुल, भाव ही नहीं आ पाएंगे। भाव नहीं आ पाएंगे। ठीक है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पोइट्री कर लो, लेकिन वो मशीनी पोइट्री है। बिल्कुल। जो राजेश्वर सिंह राजू जी लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, मैंने अभी आपकी एक किताब अभी पढ़ के आया हूँ, उसमें आपने काफ़ी सारी कविताएं जो हैं उनको लिखा है। वो जो जिस भाव से लिखा है, चाहे आपने उसमें हास्य रस डालने का प्रयत्न किया है, किंतु वो फिर मशीनी कविता नहीं हो सकती थी। बदल देगी वो सब कुछ, हाँ, बैकड्रॉप सारा बदल जाएगा। हाँ, तो इसलिए जो क्रिएटिविटी है वो मर जाएगी बीच में। ये तो जैसे फूल है, आप नेचुरल फ्लावर हैज़ द स्मेल, एवरीथिंग, कलर, सॉफ्टनेस, ऐसा ही आप दूसरा फ्लावर जो प्लास्टिक से बना हुआ है उसमें भी थोड़ा स्प्रिंकल कर दें, लेकिन वो जो फील नहीं आ पाएगी। वो फील नहीं आ पाएगी। वो जो लास्टिंग, जो ये प्लास्टिक का फ्लावर है वो लास्टिंग भी रहेगा, वो 6 महीने तक भी रहेगा, साल में रहेगा, उसको धो के भी, लेकिन जो वो नेचर का फ्लावर है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। वो है, ये है। सर, आपने बड़े हाई प्रोफाइल जॉब में भी रहे हैं, तो उस दौरान भी आप साहित्य के साथ जुड़े ही रहे और कार्य करते रहे ट्रांसलेशन का। जबकि कहा जाता है कि जब आप हाई प्रोफाइल जॉब में रहते हैं तो टाइम की किल्लत रहती है आपके पास। ये क्या एक बहाना है हम लोगों के लिए? क्योंकि आपने तब भी काम किया और बहुत से लोग काम कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप में जो भी व्यक्ति ट्रांसलेशन के लिए, उसके लिए एक बात बहुत आवश्यक है कि अपने आप, ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। ह्यूमिलिटी इसलिए ज़रूरी है, अगर ह्यूमिलिटी ना होगी तो वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात आपने टाइम मैनेजमेंट की कही, यदि आपको आपकी हॉबी है या कोई आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, या टेलीविज़न देखना है, न्यूज़ देखनी है, या कोई आपका इंटरेस्टिंग कोई सीरियल है उसको देखना, तो टाइम निकाल लेते हैं। इसी तरह से, और अभी आपने किसी मित्र के पास जाना तो टाइम निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही आप समझें कि आप किसी बड़े ही प्रिय मित्र के पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो टाइम निकल आएगा, आप ट्रांसलेशन करिए। किताबों को सबसे प्रिय मित्र कहा भी जाता है। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए कहा जाता है। और ये टाइम मैनेजमेंट होती है कि आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि आपने इस पैरामीटर्स में और इस अवधि में ये किताब देनी है। यदि आप अपनी चॉइस से कुछ कर रहे हैं तो अपने आप ही वो टाइम निकल आएगा। बिल्कुल, कैसे भी निकल आएगा। सर, वैसे भी अगर देखा जाए तो मौलिक रचना में मुझे लगता है वक्त कम लगता होगा, क्योंकि अनुवाद में आपको पूरी किताब पढ़नी भी है। हाँ, फिर ये भी सोचना है कि मैं मूल कृति के साथ न्याय भी कर पाऊँ, तो दोहरा प्रेशर भी रहता है। बिल्कुल, तो उसमें वक्त ज़्यादा लगता होगा ना? बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि पहले, जैसे मैं डोगरा बार्न तो नहीं हूँ, ये मैं यहाँ एडमिट करता हूँ, और क्योंकि मैं, जो मेरी ग्रोइंग ईयर्स थे, उस एडोलेसेंस में मैं अपने आप की आइडेंटिटी छिपाता था। अच्छा। क्योंकि लैंग्वेजेस की हायरार्की होती है। मैं मीरपुरी हूँ, मीरपुरी परिवार से हूँ, और जब मैं स्कूल में था तो मीरपुरियों का मतलब मुझ में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा होगा कि मैं अगर अपने आप को मीरपुरी बोलूँगा। माइग्रेशन के कारण मे बी। हाँ, मे बी, है ना? बिकॉज़ हमारी सारी फैमिलीज़ रिफ्यूजीज़ थे, और यहाँ पे आके हमें एक तरह का कॉम्प्लेक्स था कि यार नहीं, मेजॉरिटी है, और ये डोगरी हमारी भाषा का, कहीं मैं बोल दूं ऐसा, और ये तो ऐसे नहीं बोलते हैं। बच्चे के बारे में मजाक उड़ाते हैं बचपन में। हाँ, तो इसलिए मैंने मेरा एक उपन्यास है, वेगाबांड,
अच्छा। उसमें मैंने एक चैप्टर में यही बात कही हुई है कि बिकॉज ऑफ माई फैमिली माइग्रेटिंग फ्रॉम मीरपुर टू जम्मू, तो हम अपने साथ कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स ले आए विच आई गॉट, माई एल्डर ब्रदर्स गॉट। तो हम अपनी आइडेंटिटी छिपाते रहे, हम हिंदी बोलते रहे, डोगरी बोलने की कोशिश की, पर वही उनका लहजा, उनकी प्रोनंसिएशन, द वे दे एनंशिएट एनी वर्ड, वो फिर वो है मीरपुरी है, ए डोगरी बोला था। तो इसलिए फिर अपनी नौकरी लग गई और मैं अब 50-60 साल से वहाँ हूँ, इसलिए डोगरी की पकड़ नहीं है लेकिन बोलने सर में। मैं वही कहना चाहता था कि, और मैंने शुरुआत में भी ये बात कही कि मातृभाषा को सिर्फ मातृभाषा के तौर पर बोलने से या उसको लिखने से हम अपना कर्तव्य निवारण नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही कर्तव्य निभाया जाए। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से आपने अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से डोगरी साहित्य को जो उड़ान दी है, उसके माध्यम से भी आपने वह कर्तव्य, जन्मभूमि का कर्ज कहिए चाहिए, है ना, हाँ जी, उसका बिल्कुल। बखूबी निभाने की कोशिश की है, जो कि अप्रिशिएबल है। इसमें दो तरह की बात होती है, एक तो आपकी लगन हो गई और फिर आपकी वो जो जिनके लिए आप लिख रहे हैं वो क्या आपको एक्सेप्ट करेंगे, वो भी बात देखने की है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि प्रोफेसर ललित मंगोत्रा जी और जी डोगरी संस्था है, और भी ये मोहन सिंह जी हैं, उन सब से मुझे प्रोत्साहन मिला। और मुझ में ये पहली ललित मंगोत्रा जी से मेरी जो पहचान है वो कोई अब 15-20 साल तो हो गए, तो पहली बार मिले थे। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने एक किताब लिखी थी, टेल्स फ्रॉम द तवी। अच्छा। इट वाज अ कलेक्शन ऑफ ये जो लोक कथाएं हैं, अच्छा, डोगरी की पर, लोक अच्छा। कथाएं, उसके मैंने मुख पृष्ठ के लिए मुझे चाहिए था, एक अच्छा तस्वीर चाहिए थी। तो तब ये प्रधान थे, अच्छा, प्रोफेसर जी, साहब, हाँ जी। तो मैं इनसे मिला, फिर इनसे बात हुई और फिर ये ट्रांसलेशन की बात हुई, एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो मेरे जो भी लिखा था, ही एनकरेज्ड मी, क्योंकि मैं लिखता रहा, अगर लिखता जाए और एक्सेप्ट ना हो तो वो हतोत्साहित हो जाता है। बुक फॉर्म में जब हाँ, आ जाए तो फिर उसको हाँ, क्रिटिकल एप्रिसिएशन मिले या बिल्कुल क्रिटिकली बिल्कुल। उसको एनालाइज किया तो जाए, ये जरूरी है। दोनों तरफ से, जैसे अभी डोगरी संस्था बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और कि ठीक है, बहुत सारे पोइट्स हैं, बहुत सारे, मुझे भी एक दो बार एज अ ट्रांसलेटर मुझे भी बुलाया गया। तो उससे फिर जो आने वाली जो और लोग हैं, उनको जो नई पीढ़ी है, अब मैं 76 का होने जा रहा हूँ, और कितने साल, भगवान की दया है राइटर कि इज ऑलवेज यंग कहा जाता है। राइटर इज शब्दों के माध्यम से हमेशा जीवान बना रहता है राइटर। उसमें उम्र आड़े नहीं आती। धन्यवाद। किंतु ये भी सत्य है कि वी आर ऑल मॉर्टल्स एंड देयर इज टाइम। तो इवन रामचंद्र जी, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो वो एक जो उत्तरकांड में एक आता है कि काल उनके विजिट करने आता है कि भैया रामचंद्र जी हो गया, बस चलो आप फोन चल जाए। और एनीवे मैं वो ड्रैग नहीं करूँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि क्यों नहीं जम्मू यूनिवर्सिटी या अपने ये जो क्लस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, और उधर रजौरी की तरफ जाएं तो वहाँ पे, हाँ, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं ये डिसिप्लिन, ट्रांसलेशन बाय इटसेल्फ इज़ ए डिसिप्लिन, और एमए तक है, क्यों नहीं प्रोत्साहन मिलता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो, मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ डोगरी की कृतियाँ जो हैं वो
वैश्विक स्तर की कृतियाँ हैं। जी। पहला फूल से लेके और जो आजकल लिख रहे हैं अभी, ये सौभाग्यवश में आपका जो आपने मुझे पुस्तक दी वो पढ़ के आया हूँ। उसमें जो सटायर है और जिस तरह से आपने कैरेक्टर्स का नाम दिया हुआ है, इवोकेटिव ऑफ देयर नेचर, दैट इज़ ऑफ इंटरनेशनल लेवल। आशीर्वाद आपका तो सर। वो तभी होगा जबकि नए नए यंगस्टर्स लोग आएँ और उनको प्रोत्साहन मिले। वो प्रोत्साहन हो सकता है कि आपके एक तो आपका ये जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वो हो, पोस्टें निकलें, जब तक कि लक्ष्मी सरस्वती तो आशीर्वाद दे देगी, माँ लक्ष्मी की कृपा ना होगी तो आगे बढ़ पाना मुश्किल है। हाँ, वो जय लक्ष्मी माता, उनकी आरती भी है, उसमें सब कुछ आपके ज़िम्मे है। तो जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, ये जो कार्य है आप अपने ही रीडर्स में सीमित रहेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर हम डोगरी मान्यता दिवस पर इसको एक दिशा देने की कोशिश करें तो आपका मतलब है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती तो है, इसमें आपको ग्राउंड लेवल से काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू एनकरेज पोटेंशियल ट्रांसलेटर्स, और क्योंकि आपका जो साहित्य है वो बहुत कुछ है आपको देने के, जनता को, वर्ल्ड को देने के लिए आपके साहित्य में बहुत कुछ है। आप देखिए, मुझे अभी तक याद आती है कि ललित मंगोत्रा जी ने पता नहीं 1960 में या 1970 में एक साइंस फिक्शन की कहानी लिखी। वो कहानी जो है वो ये थी कि उसका निचोड़ ये था कि हम शायद एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यहाँ पे आए हुए हैं, हम किसी और एलियन वर्ल्ड से यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आए हुए हैं। अच्छा। वो आज के, मैं अभी कुछ पिछले महीने या कभी बात कर रहा था तो मैंने प्रोफेसर साहब को बोला, मैंने कहा देखिए आज के वही बात जो है, ये जो एक किसी ने अभी किताब लिखी है बाहर से, अमेरिकन ऑथर है या कौन है, उसने वही बात दोहराई है। तो कहा जा सकता है कि डोगरी भाषा में वो जो कहानी लिखी उसकी उड़ान तब भी हाँ, तब भी थी, मैं वही कह रहा हूँ, जो आज नज़र आ रही है बिल्कुल। बाकी साहित्य में। और कुछ भी आप वैश्विक जो साहित्य है उसमें, हाँ, यहाँ पर मैंने देखा है कि हाँ, मुझे वो जो थ्रिलर्स होते हैं ना, जैसे कि जासूसी उपन्यास, वो मेरा ख्याल अभी मुझे नहीं पढ़ने में मिला है। लेकिन आपका हास्य विनोद जो है, जैसे ह्यूमर है, आपके एक बहुत अच्छे कवि हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो हैं। फिर अगर आप मतलब सब तरह की जानर्स में आप लिख रहे हैं अभी, बिल्कुल, और इसलिए ट्रांसलेटर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। बहुत बड़ा रोल है और स्कोप भी है। उम्मीद करेंगे सर कि जो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे सुनेंगे वह अनुवाद के महत्व को ज़रूर पहचानेंगे। आप एक्सेटर स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय डोगर। अस्तित्व के इस अंक में आपने अभी बातचीत सुनी सुमन शर्मा जी के साथ। उन्होंने कहा कि डोगरी साहित्य में हर विधा में लिखा जा रहा है, लेकिन उस साहित्य का अन्य भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल तक जाना बहुत आवश्यक है। वह तो व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास कर ही रहे हैं, इस दिशा में और भी अनुवादकों का आगे आना बहुत आवश्यक है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।